बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मेथड है अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 4। उसमें हम पार्टनरशिप एडमिशन पढ़ रहे थे और उसके अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है बोनस मेथड। हमने आज डिस्कस करना है बोनस मेथड जो है वो किस तरीके से होता है। तो आज हम बोनस मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर एक ही मेथड रह जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, फिर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज बोनस मेथड करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा बेटा, बोनस मेथड को आप पहचानते कैसे हो? बोनस मेथड के अंदर जो है वो कुछ लाइंस होती हैं, वो जो है क्या कहते हैं, मेंशन होती हैं, जिससे आप पहचानते हो कि ये बोनस मेथड है। पहली लाइन है कि अगर वो लिखें कि पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, या पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू डिक्रीज देयर कैपिटल। या अगर वो आपको ये कह देता है कि कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज बाय इन्वेस्टमेंट। अगर ये तीन सेंटेंस लिखे हुए आ जाते हैं, पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, या पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू डिक्रीज देयर कैपिटल, और कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज बाय इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब मेथड कौन सा है? मेथड है हमारे पास बोनस मेथड। अब बोनस मेथड अच्छा, बोनस मेथड ओल्ड को जाए या न्यू को जाए, एक ही पैटर्न होता है, सेम होता है। क्वेश्चन में रीड करता हूं तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर होगा। 2013 का प्राइवेट में रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है। और अगर कुछ भी ना लिखा हो तब भी बोनस मेथड ही कहलाता है। बिल्कुल 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 ऐसा होता है कि अगर कुछ भी ना लिखा हो, कोई मेथड के बारे में इंडिकेशन ना हो, ना सफिशिएंट लिखा हो, या गुडविल मेथड की जो आपको इंडिकेशंस बताई थी वो हो, इस तरीके से कुछ भी ना लिखा हो, तब भी कौन सा मेथड होता है? बोनस मेथड होता है। उसको बोनस मेथड की हेल्प से ही किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि गिवन में बिलाल एंड हारिस are partners sharing capital of rupees 1,20,000 and rupees 80,000 respectively। बिलाल और हारिस जो हैं वो दो पार्टनर्स हैं और उनके कैपिटल आपको बता दिए, एक का 1,20,000 है और दूसरे का 80,000 है। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 2:1। अब ये रेशियो दे दिया तो अब इसी रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। दे एग्रीड टू एडमिट साद एज अ पार्टनर फॉर 1/3 इंटरेस्ट। अब एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहे हैं और वो कौन है? साद है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि गिव एंट्रीज इन जर्नल टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ साद अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट केसेस। अब दो केसेस दे दिए आपको, इसमें मैं केस नंबर 2 डिस्कस करूंगा। साद इन्वेस्ट रुपीज 1,36,000 कैश फॉर 1/3 इंटरेस्ट। साद इन्वेस्ट कर रहा है 1,36,000 रुपए कैश, और उसका इंटरेस्ट कितना होगा? 1/3 होगा। वो उसने ऑलरेडी ऊपर भी मेंशन किया हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ साद इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज बाय इन्वेस्टमेंट है। ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ आ गया, कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज बाय इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ आ जाए तो मेथड कौन सा होगा? बोनस मेथड होगा। अब बोनस मेथड की कैलकुलेशन कैसे होती है देख लीजिए। यहां पर आप सबसे पहले कैपिटल निकालते हो जो न्यू पार्टनर होता है उसका, यानी कि अब मैं हेडिंग दूंगा कैपिटल ऑफ सात।
सात का कैपिटल निकालूंगा, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ सात। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ सात। सात की कैपिटल की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अब कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए आपने सबसे पहले क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑफ सात। इंटरेस्ट ऑफ सात। अब सात का इंटरेस्ट कितना है, सात का इंटरेस्ट है 1/3। क्वेश्चन में दिया हुआ था तो मैंने वो लिख दिया 1/3, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखूंगा कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी कि कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर में हमारे पास बिलाल एंड हारिस है। बिलाल एंड हारिस, तो इनका कैपिटल आपको दिया हुआ था, एक का 1,20,000 और दूसरे का 80,000। 1,20,000 और दूसरे का 80,000, तो ये हो जाएगा कितना, 2 लाख। फिर आप इसमें ऐड कर दोगे इन्वेस्टमेंट को न्यू पार्टनर की, यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑफ सात। मेथड को आपस में मिक्स मत कीजिएगा, हर मेथड एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट ऑफ सात कितनी है, सात की इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन में बताई जा रही थी 1,36,000। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1,36,000। जब मैं ये लिखूंगा, इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है। अब 2 लाख में 1,36,000 ऐड करूंगा, 2,36,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं कैपिटल निकालूंगा, यानी कि कैपिटल ऑफ सात जो मैं निकालने जा रहा था। अब सात का कैपिटल कैसे आएगा, पहले आप टोटल कैपिटल ऑफ फर्म लिखोगे 3,36,000, फिर आप मल्टीप्लाई करवा दोगे सात के ही इंटरेस्ट के साथ। सात का इंटरेस्ट कितना है, 1/3, तो इसको इसी के साथ आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/3 के साथ। तो अब मैं 3,36,000 को मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइडेड बाय अगर 3 करता हूं तो कितना आएगा, 3,36,000 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिवाइड बाय 3, तो 1,12,000 का अमाउंट आ रहा है हमारे पास। तो ये जो 1,12,000 का अमाउंट आया, ये सात का क्या बन जाएगा, कैपिटल। बोनस मेथड इस तरीके से किया जाता है। कैसे किया जाता है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले आप न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट लिखते हो, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर आप ओल्ड पार्टनर का कैपिटल ऐड करके लिखते हो। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल 1,20,000 और 80,000 दिया हुआ था, दोनों को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। फिर आप इसमें ऐड करवाते हो इन्वेस्टमेंट को, जो न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट होती है। अब इन्वेस्टमेंट ऑफ सात कितनी है, 1,36,000। तो इन दोनों को, 2 लाख को और 1,36,000 को मैंने ऐड किया है, तो हमारे पास आ गया 3,36,000। फिर इस 3,36,000 को सात का ही जो इंटरेस्ट हमने सबसे पहले ऊपर लिखा था उसी के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हो, तो आपके पास सात का कैपिटल आ जाएगा 1,12,000। तो ये आपने कैपिटल निकाल लेना है, 1,12,000 कैपिटल आया। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा बोनस की, क्योंकि बोनस मेथड चल रहा था। अब हेडिंग दूंगा कैलकुलेशन ऑफ बोनस। अब बोनस की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी बेटा, सबसे पहले आप लिखोगे, क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे इसकी इन्वेस्टमेंट, या चाहो तो कैपिटल भी लिख सकते हो, यानी कि कैपिटल ऑफ सात। सबसे पहले आपने सात का कैपिटल लिखना है, और सात का कैपिटल अभी हम लोगों ने निकाला कितना है, 1,12,000। अभी अभी निकाला है हमने 1,12,000, तो ये लिख दिया। फिर इसमें से आप लेस करवा देंगे, क्या लेस करवा देंगे, इन्वेस्टमेंट को। तो इन्वेस्टमेंट जो हमें दी गई है वो क्वेश्चन में दी हुई थी 1,36,000, ये हमने यहाँ पे भी लिखी थी, ये 1,36,000।
तो 1,36,000 को हम लेस करवा देंगे 1,12,000 में से। तो 24,000 का हमारे पास आ जाएगा बोनस। अब सवाल ये पैदा होता है कि बोनस किसको जा रहा है, ओल्ड को जा रहा है कि न्यू को जा रहा है। ये आपने कैलकुलेशन करने के बाद आपने ये देखना होता है कि 7 को आपने कैपिटल कितना दिया है, 7 को कैपिटल दिया है 1,12,000 और उसने इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी 1,36,000। मतलब यहां पर आप 7 को उसकी इन्वेस्टमेंट से कम दे रहे हैं कैपिटल। उसने 1,12,000 इन्वेस्ट करा और उसको 1,36,000 उसने इन्वेस्ट किया है और उसको कैपिटल कितना दिया जा रहा है 1,12,000 का। तो कैपिटल उसको कम दिया जा रहा है। जब भी न्यू पार्टनर को उसकी इन्वेस्टमेंट से कम कैपिटल दिया जाएगा तो बोनस जाएगा, बोनस गोज टू ओल्ड पार्टनर। मतलब यहां पे लिखूंगा बोनस टू बिलाल एंड हारिस। हाँ, अगर ऐसा होता कि यहाँ पर जो उसकी इन्वेस्टमेंट होती उससे ज्यादा का कैपिटल दे रहे होते, हम जो हमने निकालते उसका ज्यादा का कैपिटल आता, तो फिर बोनस किसको जाता, न्यू पार्टनर को जाता। देखो, इफ लिख देता हूं यहाँ पे सेंटेंस ताकि आप लोगों को याद हो। इफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर लेस देन इन्वेस्टमेंट, देन बोनस टू ओल्ड पार्टनर। अगर कैपिटल कम हो इन्वेस्टमेंट से तो जो बोनस जाएगा वो ओल्ड पार्टनर को जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हो, इफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, देन बोनस टू न्यू पार्टनर। ये बात याद रखिएगा। अगर कैपिटल कम हो इन्वेस्टमेंट से तो बोनस ओल्ड पार्टनर को जाएगा, और अगर कैपिटल ज्यादा हो इन्वेस्टमेंट से तो बोनस किसको जाएगा, न्यू पार्टनर को। ये तो हमने कैपिटल की कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस। बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी बेटा, बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप सबसे पहले जो ओल्ड पार्टनर में जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ओल्ड पार्टनर के नाम लिखोगे, बिलाल और हारिस। अच्छा, अगर न्यू को जा रहा होता तब भी आप इसी तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूशन करते। बिलाल और हारिस लिखा आपने। इनका रेशियो क्या था, इनका रेशियो था 2:1। तो 2/1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। डिवाइड हमेशा टोटल रेशियो से किया जाता है। 2:1 मतलब के प्लस करके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो डिवाइड बाय 3 किया और मल्टीप्लाई कर दिया बोनस का अमाउंट। बोनस का अमाउंट कितना है, 24,000 और 24,000। तो अब इसकी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय हम पहले कितना करेंगे, 2, और डिवाइड कर देंगे उसको किससे, 3 से। तो पहले को चला जाएगा 16,000 और दूसरे को कितना चला जाएगा, दूसरे को चला जाएगा 8,000। तो बेटा इस तरीके से बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये करने के बाद अब बेटा आप इसकी एंट्री भी सीख लो, जनरल में एंट्री कैसे बनेगी। अब ये एंट्री सीखने वाली अक्सर बच्चों को एंट्री में मसला होता है। एंट्री देखो हमेशा याद रखना, कैश डेबिट करोगे इन्वेस्टमेंट से।
इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1,36,000, ये डेबिट कर दिया आपने। फिर 2 लाइंस का गैप दे दो। 2 लाइंस का गैप देने के बाद न्यू पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर दो, यानी कि कैपिटल 7 हमने क्रेडिट कर दिया, और 7 का कैपिटल कितना है, 1,12,000। ठीक है, अब देखो कि कौन सी साइड कम पड़ रही है। अब हमने यहां पर देखा हमारी क्रेडिट साइड कम पड़ रही है। जो साइड कम पड़ेगी ना, वहां पे आप ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल लिख दोगे, यानी कि अगर हमारी डेबिट साइड कम पड़ती तो हम यहां पर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को क्या कर देते, डेबिट कर देते। लेकिन अभी हमारी क्रेडिट साइड कम पड़ रही है, तो यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी कि कैपिटल। इसीलिए मैंने 2 लाइन छोड़ी थी। मैंने यहां पर एनालाइज करना था कि कौन सी साइड कम पड़ी। अगर डेबिट साइड कम पड़े, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर देना। अगर क्रेडिट साइड कम पड़े तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर देना, यानी कि कैपिटल बिलाल क्रेडिट हो जाएगा और कैपिटल हारिस भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट, जितना जितना हमने बोनस उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया, 16,000 और 8,000। याद रखना, डेबिट साइड तब कम पड़ेगी जब बोनस जा रहा होगा न्यू पार्टनर को, तब आप ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करोगे। कैलकुलेशन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगी जैसे अभी मैंने करके दिखाई है, बस एंट्री में चेंज आता है। एंट्री में क्या चेंज आता है, जब ओल्ड पार्टनर को बोनस जा रहा होता है तो क्रेडिट साइड कम पड़ती है, और जब न्यू पार्टनर को बोनस जा रहा होता है तो डेबिट साइड कम पड़ती है। तो जो साइड कम पड़ेगी वहां पर आप ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को लिख दोगे, और फिर इसको आप नरेट करोगे टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ 7। एंट्री बेटा जनरल जनरल में बनाना, जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को बनाना सिखाई थी। उम्मीद करता हूं बोनस मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बोनस मेथड में बस यही है। गुडविल मेथड में ये होता है कि ओल्ड को अलग जाता है, न्यू को अलग जाता है, उसकी कैलकुलेशन अलग होती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या था, बोनस मेथड था। यहां तक अगर किसी को भी कुछ पूछना हो तो बेटा वो मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकता है। मेरा नंबर आप लोगों को सब बच्चों को पता है, 03122576 और जो बच्चे बेटा इससे फायदा उठा रहे हैं ना, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप लोग थोड़ा सा एक काम ये कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाजमी 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।